अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिजज़ील निअम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि सय्यिदिल अरबि वल अजम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस समाअत फ़रमाई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम एक ऐसी मजलिस में हैं जिसमें कुरान पाक की भी आपने तिलावत सुनी और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फ़रमान का एक हिस्सा भी आप हज़रात ने सुना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसा, कि जिस आदमी ने एक हदीस भी सुन ली अल्लाह ताला उसको खुशबाद कर दे, अल्लाह उसको खुशहाल कर दे। ये इतनी प्यारी दुआ है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मिल चुकी है। अब इसको याद कर लीजिए, आगे पहुंचा भी दीजिए, तो इंशाअल्लाह ये पूरी दुआ हम सब के लिए अल्लाह पाक मुक़द्दर फ़रमा देंगे। ये किताब बुखारी शरीफ, इन बच्चों ने फ़िक़्ह की किताबें भी पढ़ी हैं, कुरान पाक की तफ़सीर भी पढ़ी है और अब सबसे आखिर में इनको बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि ये किताब, जैसे मौलाना अकरम साहब मद्दज़िल्लुहु फरमा रहे थे, बड़ी ही इखलास और लिल्लाहियत के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। आप अंदाज़ा लगाएं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इनका अपना फ़रमान है कि मा वदअतु फ़ी किताबी हदीसन इल्ला इग़्तसलतु व सल्लैतु वस्तख़रतुल्लाह तआला, कि बुखारी शरीफ में मैंने जितनी भी हदीसें लिखी हैं, 9082 रिवायात बुखारी शरीफ में हैं, जो कुल मिलाकर जिसमें मरफ़ूआत भी हैं और मौक़ूफ़ात भी हैं, मुताबिआत, ये सब। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं मैंने हर हदीस से पहले जो है गुस्ल किया है। गुस्ल, चाहे गर्मी थी या सर्दी थी, जिस हदीस को लिखा है उससे पहले गुस्ल फ़रमाया है। उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह की मदद को तलब किया है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा हो जाए, उसकी मदद भी मिल जाए। फिर उसके बाद इस्तिखारा किया है कि ए अल्लाह, इस रिवायत को इस किताब में लिखूं या ना लिखूं। जब अल्लाह ताला ने दिल में डाला तो उन्होंने इस किताब में उस रिवायत को तहरीर फरमाया। अब कितनी हज़ारों हदीसें हैं, तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इतने हज़ारों नफल भी पढ़े हैं, इतने हज़ारों गुस्ल भी फ़रमाए हैं और इतने हज़ारों इस्तिखारे भी किए हैं। और फिर इस किताब में 2 चीज़ें हैं, एक तर्जुमतुल बाब है और दूसरा रिवायात हैं। जैसे अभी आपके सामने तालिब इल्म ने ये पढ़ा, बाबू क़ौलिल्लाह व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त, इसको तर्जुमतुल बाब कहते हैं। ये जितने भी थे, इनमें से अक्सर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा में रियाज़ुल जन्ना के अंदर बैठकर इनको तहरीर फरमाया है। ये वो नूर है। और आगे जो रिवायात हैं, हद्दसना अहमद इब्न इश्काब, यहाँ से इन रिवायात का अक्सर हिस्सा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा में हरम के अंदर बैठकर उसको तहरीर फरमाया है। तो अब इसमें मक्का का नूर भी है, मदीना का नूर भी है, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का रोना धोना। इस वजह से अल्लाह ने इस किताब को ऐसा कबूल फरमाया कि दुनिया का कोई आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं बन सकता जब तक वो इस किताब को पढ़ नहीं लेता। दूसरी बात इसकी कबूलियत की ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मेरिट जो है वो तमाम मुहद्दिसीन में सबसे आला है। आप देख लें, कॉलेजेस में मेरिट आते हैं, फ़लाँ कॉलेज का मेरिट 500 है, किसी का 450 है, किसी का 400 है।
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायात को लेने का मेरिट रखा है वो सबसे ज़्यादा सख्त रखा था, जिसकी वजह से इनकी किताब को असाहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह कहा जाता है कि कुरान मजीद के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सच्ची किताब जो है वो यही बुखारी शरीफ है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है। देखिए, इन बच्चों को हमने फ़िक़्ह भी पढ़ाई है, मसाइल, और कुरान की तफसीर भी पढ़ी इन्होंने, और हम अहादीस भी इनको पढ़ा रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ें हम इनको क्यों पढ़ाते हैं? इसकी वजह यह है कि कुरान पाक मतन है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात उसकी शरह है। तो अल्लाह ताला कुरान में इजमाल के साथ कुछ कुछ बयान कर देते हैं। अब मसलन कुरान में हुक्म दिया अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। अब हाथ कैसे बांधने हैं, नियत कैसे करनी है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे होगा, रकतें कितनी कितनी होंगी, इसकी तफसील कुरान में नहीं है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हम लोगों को बतला दिया। तो ये हम तक कुरान की तशरीह है जो अहादीस के ज़रिए आ रही है। एक तबका ऐसा है जो अहादीस को बिल्कुल अहमियत नहीं देता, वो अपने आप को अहले कुरान कहलाते हैं और वो ये कहते हैं कि बस कुरान के होते हुए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब कुरान मौजूद है तो बस हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। ये इतनी बड़ी गुमराही है कि जिसका आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि अगर अहादीस को एक तरफ़ कर दिया जाए तो कुरान अल्लाह की जो मुराद है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन है। इसी तरह अहादीस मतन बनती हैं तो फ़ुक़हा के जो मसाइल और उनके निकाले हुए जो उसमें मसाइल हैं कुरान और सुन्नत से, वो इसकी शरह बनते हैं। अब अगर कोई इंसान ये कह दे कि साहब बुखारी शरीफ के होते हुए क्या ज़रूरत है हमें हिदाया पढ़ने की, क्या ज़रूरत है हमें क़ुदूरी पढ़ने की, जब इमाम बुखारी की जैसी किताब मौजूद है बुखारी, तो हमें क्या ज़रूरत है इन किताबों के पढ़ने की। ये बिल्कुल वैसी ही गुमराही है जैसा कोई ये कह दे कि कुरान के होते हुए हमें बुखारी पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब अल्लाह का कलाम मौजूद है। तो जिस तरह अल्लाह के कुरान की तशरीह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाई है, इसी तरह तमाम मुहद्दिसीन की जमा की हुई अहादीस की तशरीह फ़ुक़हा ने फ़रमाई है। हमें इन सब की रियायत रखनी होगी, तब हम सिराते मुस्तकीम पर कायम रहेंगे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी इस किस्म के फ़ितने चलते रहे। उनमें से एक फ़ितना था जिसको जहमिया कहा जाता था। उनके अक़ाइद बड़े अजीब अजीब थे। उनमें से एक अक़ीदा उनका ये था कि वो अल्लाह जल्ला जलालुहू की सिफ़ात का इनकार करते थे। मसलन वो ये कहते थे कि जो काम इंसान ख़ुद कर सकता है वो अल्लाह के ऊपर उस सिफ़त को लगा देना, ये अल्लाह पाक की तौहीन है। मसलन वो ये कहते थे कि इंसाफ़ तो हम भी करते हैं और वज़न हम भी करते हैं, तो ना अल्लाह ताला आदिल कहला सकते हैं और ना ही वज़न की निस्बत अल्लाह पाक की तरफ की जा सकती है। ये उनका एक नज़रिया था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब जो शुरू की है उसका नाम ही ये रख दिया किताबुर रद्द अलल जहमिया, कि मैं इस किताब में उन जहमिया फ़िरक़े को जो कि गुमराही के रास्ते पर चल पड़े हैं उनके अक़ाइद की तरदीद के लिए ये किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधी। और उसमें जो बाब लेकर आए, आखिरी बाब क़ौलिल्लाह व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि वो ये कहते थे अल्लाह ताला वज़न नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को आदिल नहीं कहा जा सकता। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब में कुरान की आयत नकल कर कर उनका रद्द फरमा दिया और ये कहा कि अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि हम इंसाफ का तराजू क़यामत वाले दिन ख़ुद कायम फरमाएंगे। तो जब अल्लाह ख़ुद उस तराजू को कायम कर रहे हैं तो फिर वज़न भी तो अल्लाह ख़ुद करेंगे ना। तो इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका रद्द फरमाया। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की मुख्तलिफ़ इस किताब के अंदर आदात हैं। यूँ समझ लें जैसे हर मुहद्दिस का एक अपना अंदाज़ है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का भी एक अपना अंदाज़ है। तर्जमतुल बाब में वो अक्सर ऐसा करते हैं कि कुरान पाक की आयत ही को तर्जमतुल बाब बना देते हैं
जैसा कि यहाँ पर उन्होंने किया। अब इसमें जो आयत लेकर आए हैं वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त, अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम इंसाफ के तराजू को क़यामत वाले दिन कायम फरमाएंगे। नदउ यहाँ नहदुरु के माना में भी है कि हम हाजिर करेंगे उस तराजू को। अब यहाँ मवाज़ीन जमा का सीगा लेकर आए, यानी बहुत से तराजू वहाँ पर होंगे। तराजू तो भाई एक ही काफ़ी है, अल्लाह का तराजू है, उसको क्या ज़रूरत है इतने तराजू रखने की। तो उलमा ने इसका जवाब दिया, असल में अफराद चूँकि ज़्यादा होंगे तो हर फ़र्द के लिए अलग अलग तराजू कायम किया जाएगा, इस वजह से यहाँ मवाज़ीन जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, आमाल बहुत ज़्यादा हैं, नमाज का अलग तराजू, रोज़े का अलग तराजू, ज़कात का अलग तराजू, चूँकि आमाल ज़्यादा हैं इस वजह से तराजू भी अल्लाह पाक ज़्यादा ही कायम फरमाएंगे। और एक और जवाब बड़ा अच्छा जो हाशिए में भी दे रहे हैं वो ये कि ये जो जमा का सीगा है ये तफ़ख़ीम के लिए है, ताज़ीम के लिए है, कि जब किसी की अज़मत को बताना होता है तो जमा का सीगा लाते हैं। तो यहाँ जमा का सीगा इसकी अज़मत को बताने के लिए है कि वो अल्लाह का बनाया हुआ तराजू है, अल्लाह ही उसको कायम करेंगे, वो कितनी अज़मत वाला तराजू होगा। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक आदत है वो ये कि अक्सर जो लफ्ज़ आ जाते हैं रिवायात में या कुरान पाक की किसी आयत में, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तशरीह ख़ुद फरमा देते हैं मुख्तलिफ़ उलमा के अक़वाल से। अब यहाँ पर चूँकि क़िस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इमाम मुजाहिद रहिमहुल्लाह का कौल नक़ल किया, अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या। अच्छा, ये भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अजीब तरतीब है। अक्सर वो ऐसा करते हैं, किताबु तफ़सीर में तो बहुत ज़्यादा किया, कि जब कुरान पाक की किसी आयत की तफ़सीर बताने लगते हैं तो उस आयत में कोई लफ्ज़ मिलता जुलता किसी और आयत में भी आ रहा होता है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस आयत को भी वहाँ पर इशारतन ज़िक्र फरमा देते हैं। अब यहाँ पर क़िस्त का लफ्ज़ था तो आगे जो तफ़सील आ रही है वो है क़िस्तास की, अल-क़िस्तासु अल-अदल। तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जहन चला गया वज़िनु बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, इस आयत की तरफ कि इसमें भी क़िस्त का लफ्ज़ है और वहाँ भी वही मादा है, तो दोनों का माना है अल-अदल, इंसाफ़ करना। तो अल्लाह ताला ये कह रहे इंसाफ़ का तराजू हम कायम फरमाएंगे। आगे है अल-अदल बिर्रूमिय्या, कि ये रूमी ज़ुबान में क़िस्तास का माना जो है वो अदल है, इंसाफ़ है। अब आप कहेंगे साहब कुरान तो अरबी ज़ुबान में है तो यहाँ रूमी लफ्ज़ कहाँ से आ गए। देखें, ये बात याद रखें, किसी भी ज़बान के अंदर गैर ज़बान का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल में आना शुरू हो जाए और वो लोग इस्तेमाल करने लग जाएं तो वो उस ज़ुबान का लफ्ज़ बदल कर उसी ज़ुबान में आ जाता है, फिर वो गैर ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं कहलाया करता। हम भी देख लें, हम एक दफ़ा एक गाँव में थे तो रिक्शे में जा रहे थे, बहुत झटके लग रहे थे, तो एक बाबा साथ बैठा हुआ था, कहता सारियाँ रोडां टुटियाँ पईयाँ, पता नहीं कौन बनाऊगा इन्हों। अब आप बताएं ये रोड इंग्लिश का लफ्ज़ है या पंजाबी का लफ्ज़ है। कहता सारियाँ रोडां टुटियाँ पईयाँ, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये रोड जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, बस अब ये पंजाबी में आ गया है और अब सब इसको कह रहे हैं। तो ऐसे ही ये लफ्ज़ जब कुरान पाक में इस्तेमाल हो गया, इस पर एराब जारी हो गया, अब इसको ये नहीं कहा जाएगा ये गैर अरबी है, अब ये भी अरबी है। कुरान में बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो गैर अरबी हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ने उनको इस्तेमाल फरमा दिया और ये कह दिया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, तो बस अब सब कुछ उसमें वो अरबी ही जो है वो शुमार होगा। आगे इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने एक बात फरमाई कि वयुक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद, कि ये भी कहा गया कि क़िस्त ये मुक़सिद का मस्दर है। अब ये सारी दुनिया जानती है कि क़िस्त जो है ये मुक़सिद का मस्दर नहीं है, मुक़सिद का मस्दर तो इक़सात है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ज़ोरदार तरीक़े से ये बात कही है कि क़िस्त ये मुक़सिद का मस्दर है। अब पहले आप ये समझ लें ताकि आप लोगों को बात समझ आए, बच्चे तो समझ लेंगे आपकी आसानी के लिए। एक लफ्ज़ है कासिद, उसका माना है जालिम, जुल्म करने वाला, और एक है मुक़सिद,
उसका माना है इंसाफ करने वाला। तो अब ये जो क़िस्त का लफ्ज़ है, अली बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ये फ़रमाते हैं कि क़िस्त ये अज़दाद में से है। इसका माना इंसाफ करना भी आता है, इसका माना जुल्म करना भी आता है। तो अगर इमाम बुखारी ये कह देते अल-क़िस्तु मस्दरुल क़ासिद, तो किसी का जहन इस तरफ भी जा सकता था शायद इसका माना यहाँ पर जुल्म करने का ना हो। तो उन्होंने फरमा दिया ये मुक़सिद का मस्दर है। तो उलमा ने इसका माना ये बयान किया कि अल-क़िस्तु मस्दरुन फ़ी मानल मुक़सिद, कि यहाँ पर क़िस्त ये मुक़सिद के माना में मस्दर है, यानी इसका माना इंसाफ करने वाला होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। एक दफ़े सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को हज्जाज ने बुलाया, ये बड़ा ज़ालिम था। तो हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने उनसे कहा मा तक़ूलु फ़िया, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, बताओ मैं कैसा आदमी हूँ। उन्होंने बड़ी अजीब बात फरमाई, कहने लगे क़ासितुन आदिलुन, ये कहकर चले गए। तो लोग बड़े हैरान हुए कि सईद बिन जुबैर ने हज्जाज बिन यूसुफ़ की तारीफ़ कर दी है, क़ासितुन यानी इंसाफ करने वाला, और आदिलुन कह दिया कि ये बड़ा जो है वो अच्छा मुअतदिल आदमी है, ये क्या बात कह दी। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ कहने लगा वही लकुम लम तफ़हमू, अरे कम बख्तो तुम समझे नहीं, वो मुझे ज़ालिम और काफिर कह कर गया है। लोगों ने कहा वो कैसे, कहने लगा उसने कहा क़ासितुन, तो उसका इशारा था व अम्मल क़ासितून फ़कानू ली जहन्नम हतबा, और वो कह के गया है आदिलुन, तो उसका माना है सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, वो मुझे काफिर और ज़ालिम कह कर गया है। तो चूँकि क़ासिद जो है वो ज़ालिम के माना में भी आता था, तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको दूर कर दिया और ये कहा कि अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद, के ये मुक़सिद के माना में है। फिर इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी फरमाया व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, और बाज़ नुस्ख़ों में तूज़न भी है। तो कहा कि बनी आदम के जो आमाल हैं और उनके कौल, इनको अल्लाह ताला तोलेंगे क़यामत वाले दिन, इन्हीं का वज़न होना है। अब देखिए वज़न किस चीज़ का होगा, इसमें इख्तिलाफ़ है उलमा का। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वज़न आमाल नामे का होगा, रिवायात में इसका ज़िक्र है, बुखारी शरीफ में भी है कि 99 रजिस्टर एक आदमी के लाए जाएंगे, उनके मुकाबले में कलीमे का सिर्फ़ एक पुर्ज़ा रखा जाएगा और वो भारी हो जाएगा। तो एक गिरोह ये कहता है कि आमाल नामों का वज़न होगा, एक गिरोह का कहना है कि ख़ुद इंसान को अल्लाह ताला तोल देंगे और वो अपने वज़नों समेत ख़ुद ही तुल जाएगा। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बड़े कमज़ोर सहाबा में थे जिस्मानी एतबार से। ये एक दिन कहीं दरख्त पर थे तो इनकी पिंडली से कपड़ा जो था वो उठ गया। कमज़ोर सी टांगें देखकर कुछ लोग हंसने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अब्दुल्ला की कमज़ोर टांगों कर देख कर हंस रहे हो, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला इनका वज़न फरमाएंगे तो ये उहुद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी हो जाएंगे। और बुखारी शरीफ में हदीस आती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक आदमी को लाया जाएगा, वो बड़ा सेहतमंद मोटा होगा, लेकिन ला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, जब उसको तोला जाएगा तो उसका वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। कि ये भी एक कौल है कि ख़ुद इंसानों को तोल दिया जाएगा, और एक कौल ये है कि आमाल का वज़न होगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ राजे बात ये है कि आमाल का वज़न होगा, इसलिए फरमाया व अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। अब आगे बनी आदम कहा, इससे इशारा इस बात की तरफ है, देखें जिन्नात जो हैं ये भी मुकल्लफ़ हैं, अल्लाह ताला इनसे भी क़यामत वाले दिन पूरा हिसाब लेंगे हमारी तरह। अब यहाँ पर बनी आदम कहा है तो जिन्नात का हिसाब का तो कोई ज़िक्र नहीं हो रहा, क्या उनके आमाल नहीं तोले जाएंगे? तो एक बात याद रख लीजिए, कुरान में अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म दिया है वो इंसानों को दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हालांकि रोज़े जिन्नों ने भी रखने हैं, और हमें कहा अकीमुस्सला, नमाज जिन्नों ने भी पढ़नी है। तो जिस तरह इन अहकामात में हुक्म इंसानों को दिया है, जिन्नात उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया व अन्ना आमाल बनी आदम,
अगरचे नाम तो बनी आदम का इस्तेमाल हुआ, जिन्नात भी इसमें शामिल हैं, उनके आमाल और कौल का भी अल्लाह ताला जो है वज़न फरमाएंगे। अब यहाँ कौल भी तोला जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए, अमल तो चलो नज़र नहीं आ रहा, इंसान का कौल भी महसूस नहीं होता कि उसका कोई जिस्म हो जिससे तोला जाए। आप देख लें आजकल हर चीज़ का वज़न साइंस ने हमारे लिए करना शुरू कर दिया है, जिससे इस बात को समझना बहुत आसान हो गया है। आप किसी को वॉइस मैसेज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है 2 MB 3 MB, तो पता चलता है ये इसका वज़न है आपके कौल का, इतने MB इतने KB हो चुका है। तो जिस तरह यहाँ पर हमारी बातों का वज़न हो रहा है, अल्लाह जल्ला जलालुहु भी अपने तराजू में इंसान के कौलों को तोलेंगे। इसलिए भाई अपनी ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप यकीन करें बात का वज़न कितना होता है। अभी किसी को गाली दी जाए ना तो उसकी तबीयत एकदम बदल जाती है। इसका मतलब है उस बात का वज़न इसके ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से इसको पसीना भी छूटा है, इसको गुस्सा भी आया है। तो इसलिए जिस तरह यहाँ पर हमारी बात के अंदर एक वज़न है, एक असर है और असर होता है। मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मैंने एक आदमी को दीन की कुछ बात की और मैंने कहा वो जो सामने आदमी बैठा है अब जाकर उसको यही बात बताओ। वो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी ज़ुबान चे ते असर है नहीं, तुसी बुज़ुर्ग बंदे जे ताड़ी ज़ुबान चे बहुत असर है, तुसी को। कहते मैंने कहा अच्छा इंज कर ओनू गाल कट जाके। ते कहता जी क्यों? कहते मैंने कहा फिर क्या होगा? कहता अगर मैंने गाली दी वो तो गुस्से होगा, मुझे मारेगा। तो कहते इनका मतलब है तेरी गाल दौंदे ते असर होएगा ना? वो कहते हैं हाँ होगा। कहने लगे अच्छा ये बता तेरी बुरी बात के अंदर तो बहुत असर अल्लाह ने रखा है, तेरी अच्छी में असर नहीं होगा। का ये तेरा धोखा है। बात का एक अपना असर होता है, कहने वाला कोई भी हो। इसलिए भाई अपने अक़वाल के साथ जैसे हम आमाल की फ़िक्र करते हैं, अपने कौल की भी फ़िक्र इंसान को करते रहना चाहिए। अब यहाँ यूज़न का लफ्ज़ लाए हैं इमाम बुखारी ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला आमाल को गिनेंगे नहीं कि 10 नमाज़ें पढ़ी 50 नमाज़ें पढ़ी, बल्कि उनको अल्लाह तोलेंगे। अब बहुत बड़ा आप ये पूरा कमरा गुब्बारों से भर दें, पूरी मस्जिद गुब्बारों से भर दें और उनका वज़न करें 1 किलो 1.5 किलो भी वज़न नहीं होगा उन गुब्बारों का। भरी हुई पूरी मस्जिद है और एक ईंट उन गुब्बारों के मुकाबले में रखें तो ईंट का वज़न बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमारी क्वांटिटी नहीं देखनी कितनी ज़्यादा है, अल्लाह पाक हमारे आमाल की क्वालिटी देखेंगे, इसमें इखलास कितना था और वज़न जो है वो भाई इखलास ही से होगा। इब्न माजा में एक रिवायत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत की एक ऐसी कौम के बारे में खूब अच्छी तरह ये बात जानता हूँ कि वो क़यामत वाले दिन जब आमाल लेकर आएंगे तो उनके आमाल कैसे होंगे? मिथला जिबाली तिहामा, जैसे तिहामा के बड़े बड़े पहाड़ हैं ऐसे बड़े बड़े वो आमाल लेकर आएंगे। लेकिन फ़यजअलहुल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह उन पहाड़ों जैसे अमलों को रेज़ों की तरह बखेर देंगे, किसी काम नहीं, उनका वज़न कोई नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज़ किया सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना व जल्लिहिम, आप हमें बताएं तो सही वो कौन लोग हैं और खुलकर बताएं ताकि हम उन जैसे ना हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ही तरह वो रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, आमाल करने वाले, तिलावत करने वाले होंगे, लेकिन इज़ा खलऊ, जब वो तन्हाइयों में चले जाते थे तो इंतहाकू बिमहारिमिल्लाह, तो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को वो ऐसे इख्तियार करते थे कि सब हुदूद को फलांग जाया करते थे। तो उन लोगों की तहज्जुदें और आमाल ये किसी काम नहीं आएंगे। हालांकि पूरी उम्र तहज्जुद गुजार रहा लेकिन अमल बर्बाद हो गया। इसलिए भाई अपने आमाल के वज़न की फ़िक्र करते रहना चाहिए। और देखने में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कभी तोल कर भी देखें आया इसमें कुछ वज़न है भी या नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इनको कहा गया कि बिश्र हाफ़ी रहिमहुल्लाह, उनका इंतकाल हो गया है, सब लोग जनाजे के लिए जा रहे हैं, आप भी तशरीफ़ ले जाएं।
तो कहने लगे अच्छा हाँ चलते हैं। कहा हज़रत सब लोग चले गए, बिल्कुल थोड़ा वक्त है, आप भी चलें। कहा हाँ अच्छा चलते हैं। तो ये उनके जनाजे में नहीं गए। तो किसी आदमी ने कहा वो इतने बड़े बुज़ुर्ग थे और आपने उनका जनाजा छोड़ दिया है, बताएं आप उनके जनाजे में क्यों नहीं गए। अब उनका जवाब सुनिए। फरमाने लगे लम तहदुर लियन निय्या, कि मैंने अंदर झांक कर देखा, मेरी नीयत में इखलास नहीं था। ये सोच रहा था कि इसका जनाजा न पढ़ा तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने सोचा इतनी दूर जाऊंगा, मुशक्क़त उठाऊंगा, जनाजा पढ़ूंगा और कबूल भी नहीं होगा कि मेरी नीयत ठीक नहीं, तो इससे अच्छा मैं जाता ही नहीं हूँ, ताकि यहाँ रहकर वो काम कर लूँ जिसके अंदर कुछ वज़न अल्लाह पैदा कर दे। अब देखें, लोग तो भाई इतनी फ़िक्र किया करते थे, तो हमें भी इन चीज़ों के बारे में सोचते रहना चाहिए। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत शुरू की है। अहमद इब्न इश्काब ये इनके पहले उस्ताद हैं। देखें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना प्यारा इशारा फरमाया। अपनी किताब शुरू की, पहले उस्ताद हैं हुमैदी, उसमें भी हम्द है यानी तारीफ़, और आखिरी उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जिनकी रिवायत लाए वो हैं अहमद, इसमें भी हम्द है यानी तारीफ़। हमें बताना चाह रहे हैं देखो मेरी किताब की शुरू अल्लाह की तारीफ़ से हुई, आखिर में भी तारीफ़ का इशारा है। इस वजह से अल्लाह ने मेरी किताब को कबूल फ़रमाया। तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए कि इब्तिदा भी अल्लाह की तारीफ़ से हो और मौत आए तो अल्लाह ही की तारीफ़ ज़बान पर जारी हो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही कबूल हो जाएगी, या सुबह शाम कम से कम अल्लाह की तारीफ़ में गुज़रनी चाहिए। आगे मोहम्मद इब्न फुदैल ये इनके उस्ताद हैं। आगे उमारा बिन काका अबी ज़ुरा, कि अबू ज़ुरा रहिमहुल्लाह बहुत अजीम आदमी थे। आप यकीन करें वक्त बहुत कम है, मैं इस वजह से सबको छोड़ता जा रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में एक बात मैं सुनाता जाऊँ। इतने अजीब ये इंसान थे, आप अंदाज़ा लगाएं। इनके एक शागिर्द थे, उसकी शादी हो गई, तो सबक कुछ लंबे आखिरी दिनों में होते ही हैं, तो वो देर देर से घर जाता था। अब नई नई शादी हो तो बीवी की चाहत है कि ख़ाविंद का ज़्यादा वक्त मेरे पास गुज़रे, तो वो ज़्यादा वक्त सबक में रहता था, थोड़ा वक्त बीवी के पास। तो वो एक दिन गुस्से में आके कहने लगी तू भी ऐसा है, तेरा उस्ताद भी ऐसा है, क्या तुम ये वक्त मेरा जो है वो नहीं देते मुझे। तो शागिर्द जो था वो बीवी का ख़ाविंद गुस्से में कहने लगा मेरे उस्ताद के बारे में ये कहा, अल्लाह की कसम अगर मेरे उस्ताद को 1,00,000 हदीसें याद ना हो तो तुझे तलाक। अब गुस्से में कह दिया, परेशान भी हुआ। सुबह गया का हज़रत मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने बीवी को ये कह दिया कि अगर आपको 1,00,000 हदीसें ना आती हों तो उसको तलाक, अब मैं क्या करूं। फरमाने लगे जाकर अपनी बीवी से कह दो कोई तलाक वलाक नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1,00,000 हदीसें यूँ आती हैं जैसे तुम लोगों को सूरह फातिहा आती है। तो ये इतने बड़े आदमी थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो एक हदीस आती है, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब इनके ऊपर कैफियत थी सकरात की, तो ये बेहोशी के आलम में थे। शागिर्दों ने कहा अब उस्ताद जी को कैसे कहें कलमा पढ़ो, तो समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम हदीस पढ़ते हैं। उन्होंने सनद पढ़ी और आगे यूँ कहा मन काना आखिरु कलामिही, इतना कहा चुप कर गए। तो ये ख़ुद कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह और रूह निकल गई और अमलन दखलल जन्ना, सीधे जन्नत में पहुँच गए। तो ये इतने बड़े इंसान थे। आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत को नकल कर रहे हैं, जिनका तज़किरा मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब ने भी अपने बयान में फ़रमाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कलीमातान के 2 कलीमे ऐसे हैं, यहाँ कलीमा कलाम के माना में है कि 2 कलाम ऐसे हैं, हबीबतान इलर रहमान, जो रहमान को बड़े ही महबूब हैं। अब इसके 2 माना हैं। एक माना तो ये है कि महबूबुन इंदल्लाहि क़ाइलुहा, कि इन कलीमों को कहने वाला अल्लाह के यहाँ महबूब बन जाता है। इसका मतलब है अगर हम सब ये कलीमात कहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अपना महबूब बना लेंगे। या ये माना है कि ये कलीमात ख़ुद अल्लाह ताला को बड़े पसंदीदा और महबूब हैं।
देखें दुनिया का दस्तूर ये है, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शफ़क़त फरमाई, जाते जाते हमें एक ऐसा नुस्ख़ा इमाम बुखारी देकर जा रहे हैं इस रिवायत के ज़रिए। देखिए बादशाहों का दस्तूर है, अगर उनको किसी की बात पसंद आ जाए वो अपने ख़जाने उस पर उड़ेल दिया करते हैं। ये बादशाहों की तरतीब है। एक आदमी किसी बादशाह के लिए कसीदा लिख कर ले गया और पढ़कर सुनाया, तो बादशाह ने 1000 अशरफियों की थैली उसको थमा दी। कहा वाह वाह क्या अच्छा कसीदा है। एक वहाँ हासिद खड़ा हुआ था, वो जलने लगा। उसने कहा बादशाह सलामत, हो सकता है किसी ने लिखा हो और ये ऐसे ही अपनी तरफ से सुना रहा है, मुझे नहीं लगता ये इतना ज़हीन आदमी है, आपने इसको 1000 रुपये दे दिए हैं। तो बादशाह कहने लगा फिर इसका इम्तिहान लो। उसने कहा चले ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर ये बता दे तो आप इसको वो दे दीजिएगा, वरना इससे वापस लीजिएगा। वो आदमी कहने लगा ये बताओ कि बादशाह सलामत के हाथों पर बाल क्यों नहीं है? पूरे जिस्म पर बाल हैं, सर में है, तो हाथों पर, हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है बादशाह के? वो आदमी कहने लगा भाई बादशाह इतना सखी है, ये लोगों को देता रहता है, तो दे देकर इसके बाल जो हैं वो सब झड़ गए। बादशाह कहने लगा अरे वाह क्या कमाल है, ले भाई एक थैली और दे दो इसको। अब वो पहले जल रहा था, उसने कहा भाई ये क्या हुआ? कहने लगा जी नहीं, एक सवाल मैंने और पूछना है। कहाँ पूछ लो। कहता ये बताओ कि फिर तेरी हथेली पे बात क्यों नहीं है? चलो बादशाह ने तो दे दिए, तेरी हथेली पर क्यों नहीं है? कहने लगा ऐसा सखी बादशाह जिसको मिल जाए वो देता रहता है, तो लेते लेते मेरी हथेली के बाल भी झड़ गए। तो बादशाह ने कहा वाह वाह क्या खूबसूरत, ले भाई एक थैली इसको और दे दो। अब वो और जल गया। उसने कहा जी एक और पूछूंगा, कब बताओ? कहा फिर मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? वो कहने लगा बादशाह देता रहा, उसके बाल झड़ गए, मैं लेता रहा, मेरे बाल झड़ गए, और तू खड़ा हसद से हाथ मलता रहा, तेरे बाल ही झड़ गए, तो इसलिए तेरी हथेली पे बाल नहीं। तो बादशाह जब खुश हो जाए, किसी का बोल उसको पसंद आ जाए, वो अता करना शुरू कर देता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हबीबतान इलर रहमान, तुम्हें वो बोल बता रहा हूँ जो उस बादशाह को बड़े पसंद हैं। तुम बोलोगे वो अपने ख़जाने तुम पर उड़ेलना शुरू कर देगा। और खफ़ीफ़तान अलल लिसान, मुश्किल नहीं है, बहुत हल्के हैं ज़बान के ऊपर, कहने में बहुत हल्के। अब देखिए बाज़ लोगों की ज़बान में लुक़नत होती है, उनके लिए भी इसका पढ़ना आसान, और जो अरबी नहीं जानते उनके लिए भी इसका पढ़ना आसान। इसमें अक्सर जो हुरूफ हैं वो खफ़ीफ़ा हैं, शदीदा नहीं है, इंतहाई नरम हुरूफ इस्तेमाल किए गए। इस वजह से इसको जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खफ़ीफ़ कह दिया, या वैसे ही इसका पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसान बतला दिया। इसका मतलब यह है कि अजर बहुत बड़ा है, काम बिल्कुल छोटा और हल्का, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, जब इनको तोला जाएगा तो इनका वज़न बहुत ज़्यादा होगा, देखने में छोटे और वज़न में बहुत ज़्यादा। आप इसकी मिसाल समझें, एक बच्चे की जेब में 1-1 रुपये वाले 100 नोट हों, वो कहेगा देखो ये कितनी मोटी कापी मेरे हाथ में है, और दूसरे बच्चे के पास 500 रुपये का एक नोट हो। अब आप बताएं कि जब वज़न करेंगे तो 500 वाले नोट को देखेंगे तो है तो बहुत हल्का, लेकिन जब उसकी कीमत का वज़न होगा तो वो कितना बढ़ जाएगा उस कापी से जो सिर्फ़ 100 रुपये की है। तो अगरचे ये कलिमात तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब इनको पढ़ देंगे तो अल्लाह इसका वज़न इतना ज़्यादा फरमा देंगे कि वो बढ़ता बढ़ता अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फरमाया थक़ीलतान फ़िल मीज़ान, घबराओ नहीं, जब ये तुलेंगे तो बहुत वज़नी होंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में बड़ी बड़ी लगती हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरा छोटा बेटा एक दफ़ा गली में एक ना लच्छे वाला आ गया, वो लच्छे जो बनते हैं ऐसे हवा से, तो मुझे कहता अबू जी मैंने ये खाना है, तो इतना बड़ा उसको गुच्छा सा मैंने पकड़ कर दिया, लो। तो उसने यूँ मुंह में डाला तो मुझे कहता अबू जी वो किधर गया, वो तो गायब हो गया मुंह के अंदर। मैंने कहा बच्चे ये ऐसे ही होता है लच्छा, तो जिन अमलों में इखलास नहीं होता वो लच्छे की तरह होते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, उसका वज़न कोई नहीं।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात को ख़ुद इखलास का कलीमा फरमा दिया कि ये हैं बहुत हल्के, लेकिन जब इनको तोला जाएगा ये बहुत वज़नी हो जाएंगे। अब वो क्या हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप भी कह लीजिए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब आखिरी बात ये कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस रिवायत को सबसे आखिर में क्यों लेकर आए? हदीसें तो बहुत सी हैं, तो आखिर में इस रिवायत को लाने का मकसद क्या है? उलमा फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर सुन्नत का इतना गलबा था कि अपने हर अमल में सुन्नत का एहतिमाम फरमाते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम, कि ए मेरे हबीब जब आप खड़े होने लगे तो अल्लाह की तस्बीह बयान किया कीजिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया कि मैंने 16 साल का अरसा लगाया है इस किताब को लिखते लिखते लिखते, अब ख़त्म करके उठने लगा हूँ तो वही आयत जहन में आ गई वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम। तो उठते उठते मैं भी कह देता हूँ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और इसलिए भी कि ये कलिमात इतने अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाले हैं। एक दफ़ा एक आदमी पकड़ा गया किसी जुर्म में, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको 10 कोड़ों की सज़ा दी, इसको 10 कोड़े लगाओ। तो जब उसको एक कोड़ा लगा ना, तो लगते ही पहले ज़माने के मुजरिम भी बड़े अजीब होते थे। आज तो किसी को कोड़ा लगे डंडा लगे तो हाय निकलती है। उसको कोड़ा लगा, उसने कहा सुभान अल्लाह, एकदम कोड़ा लगा, कहता सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया दाअहु, इसको छोड़ दो। वो चला गया। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ बैठ के ना हंसने लगे। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? कहने लगे अल्लाह की कसम इन्ना सुबहान अल्लाह तख़फ़फ़ अन्हुल अज़ाब, कि मैं यकीन कर रहा हूँ कि सुबहान अल्लाह की बरकत से अल्लाह ने उससे इस सख्ती को दूर कर दिया है। तो अब आप देख लीजिए इमाम बुखारी जाते जाते इशारा कर रहे हैं अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई सख्ती है, कोई तंगी है, घबराओ नहीं, ये जाते जाते तुम्हें वजीफ़ा बताता जा रहा हूँ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसको अपनी ज़िंदगी का अमल बना लो, तुम पर कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक और बात भी यहाँ उलमा ने बड़ी अजीब फरमाई कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह हम सब को और ख़ास तौर से इन बच्चों को जाते हुए ये नसीहत कर रहे हैं यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और कितने दिन रहे, रिवायात का इख्तिलाफ है, 15 दिन या 40 दिन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस मछली के पेट में अल्लाह की तस्बीह बयान ना करते तो क़यामत तक हम उनको वहीं रखते। उन्होंने तस्बीह बयान की, हमने उनको मछली के पेट की मुशक्क़त से निकाल लिया। तो इमाम बुखारी इन बच्चों को ये नसीहत कर रहे हैं, देखो बच्चों, अब तुम दुनिया के पेट में जा रहे हो, वहाँ पर हालात आएंगे, मसाइल आएंगे, मुश्किलात आएंगी, घबराना नहीं है। मैं तुम्हें ये नुस्खा बता रहा हूँ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अगर तुम भी ये करते रहोगे जैसे अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से अंधेरों से निकाल लिया, अल्लाह तुम्हें गुमराही के अंधेरों से और मुश्किलात की मछलियों के पेटों से इंशाअल्लाह निकाल लेंगे। तो इसी पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का इख्तिताम किया है। अब हम भी इसको एक दफ़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।